आप सभी को मेरा राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं हो। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो राधा अष्टमी पे ही है। तो राधा अष्टमी के बारे में ही बात करेंगे कि राधा रानी की उत्पत्ति कैसे हुई है, महत्व क्या है, ये राधा अष्टमी कब मनाई जाएगी, पूजा कैसे करनी है, पूजा की विधि क्या है, कितनी बार पूजा करनी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। जो ऑफिस में रहते हैं, जो घर पे नहीं रहते, वो पूजा कैसे कर पाएंगे, वो सारी चीजें भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। तो हम आज राधा अष्टमी के बारे में बात करेंगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को 22 सितंबर दोपहर 1:35 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के चलते राधा अष्टमी का पर्व 23 सितंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। भादो मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाए जाने वाले श्री कृष्ण जन्मोत्सव के ठीक 15 दिन बाद हम राधा रानी का जन्मोत्सव मनाते हैं। सनातन धर्म में परंपरा ये है कि श्री राधा रानी जी को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति माना जाता है, जिनसे बगैर न सिर्फ वो अधूरे हैं बल्कि उनके भक्तों की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। मान्यता ये है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी की पूजा करने पर सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन के सभी दुखों को दूर करने का, सुख, सौभाग्य और सफलता का वरदान देने वाली देवी श्री राधा जी की पूजा इस साल कब और कैसे करनी चाहिए, आइए इसे विस्तार से हम जानते हैं। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास राधा रानी का विग्रह नहीं है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बाल गोपाल या लड्डू गोपाल का स्वरूप सबके घर में रहता है और राधा रानी का विग्रह हर किसी के पास नहीं रहता। तो हम बात कर चुके हैं कि राधा रानी और कृष्ण भगवान अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही स्वरूप हैं। तो राधा रानी अगर हमारे घर में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, लड्डू गोपाल तो सबके घर में ही रहते हैं, तो लड्डू गोपाल को ही हम श्री जी का स्वरूप यानी लाली जी का स्वरूप बनाकर अच्छे से श्रृंगार आदि कर ले और राधा अष्टमी की पूजा करें। अगर मान लीजिए आपके पास राधा रानी का विग्रह नहीं है तो आप कैलेंडर तो होगा, कैलेंडर के माध्यम से पूजा कर सकते हैं या लाली जी का स्वरूप बनाकर पूजा कर सकते हैं, या आप विदेश में कहीं बाहर शहर में रहते हैं, आपके पास वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है तो आप मोबाइल के सामने चित्र रखकर मोबाइल से निकालकर या प्रिंट आउट निकालकर आप पूजा कर सकते हैं राधा रानी की। ये हो गई मूर्ति राधा रानी के विग्रह की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है राधा अष्टमी के दिन। तो हमें जैसे हम नित्य उठते हैं उस दिन थोड़ा जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में 4 साढ़े 4 के आसपास उठ जाएं, स्नान आदि करके राधा रानी की प्रतिमा को सामने रखकर पूजा करें। राधा रानी की उत्पत्ति कमल के फूल से हुई है, तो अगर हमें मिल जाए तो कमल का फूल ले लें, नहीं मिलता है तो कोई भी फूल से हम राधा रानी की पूजा कर सकते हैं। राधा रानी का स्नान कर दें, जैसे हम डेली स्नान कराते हैं उससे थोड़ा अलग पंचगव्य से, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी पे हम कृष्ण जी के स्नान आदि कराते हैं, तो पंचगव्य यानी कि दूध, दही, शहद, जो भी हमारे घर में है, चंदन से हम राधा रानी को अच्छे से नहलाएं। तौलिया से राधा रानी के विग्रह को अच्छे से पोंछ दें, साफ कर लें। उसके बाद उनका खूब सुंदर सा स्वरूप श्रृंगार आदि कर लें लाली जी का। उसके बाद उनको सिंहासन में विराजमान करके हम पूजा करें। फूल, नैवेद्य जो भी है, माखन मिश्री जो भी है उसका भोग लगाएं। उसके बाद दूध, माखन मिश्री, या आप बाल गोपाल के स्वरूप को राधा रानी बनाए हैं तो उनको अपन शयन में रखे हैं तो शयन से उठाकर प्यार से आप दूध पिला सकते हैं और उनको
माखन मिश्री फल जो भी हमारे घर में है उनका हम भोग लगा सकते हैं। ये तो हो गई सुबह की पूजा हमारी। और हम जैसे काम कर रहे हैं, ऑफिस आदि जा रहे हैं, तो हमारी पूजा दोपहर 12 बजे राधा रानी की उत्पत्ति हुई है। जैसे कृष्ण भगवान की उत्पत्ति रात के 12 बजे हुई है, वैसे राधा रानी दिन के 12 बजे प्रकट हुई हैं कमल के फूल से। तो हम क्या करें, पूजा तो हम ऑफिस में कर नहीं सकते, तो हम मानसिक पूजा करेंगे, क्योंकि भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। भगवान को आपका भाव चाहिए। हम वहां से बैठकर ऑफिस में राधा रानी को पुष्प अर्पित करें, मन से फूल जो भी है भोग आदि 12 बजे दिन में अर्पित करें। उसके बाद हम जब ऑफिस से घर आ जाएं तो जैसे क्रिया हमें करनी चाहिए पूजा की, वैसे हम आकर करें। सारा दिन राधा अष्टमी होती है, तो जरूरी नहीं है कि हम 12 बजे ही पूजा करें। जब हम घर में आ जाएं, जब हम पूजा कर सकते हैं राधा रानी की। यदि हम घर में हैं तो दोपहर की पूजा राधा अष्टमी पर विधि विधान से करनी चाहिए। सबसे पहले हमें स्नान आदि कराकर लाली जी का पंच प्रदीप जलाना चाहिए। देसी घी का पंच प्रदीप हमें जलाना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि रखकर पंचगव्य उनका भोग लगाना चाहिए। सबसे पहले हमें पुष्प समर्पित करके बोलना चाहिए, ओम पुष्पम समर्पयामि। फिर उसके बाद हमें गंध, धूप, बत्ती दिखाकर बोलना चाहिए, ओम गंधम समर्पयामि, ओम दीपम समर्पयामि, ओम नैवेद्यम निवेदयामि। राधा अष्टमी के दिन हम व्रत कर सकते हैं। 12 बजे तक व्रत करके ही हमें पारण करना है, क्योंकि 12 बजे दिन तक जब पूजा होने के बाद ही हमें कुछ लेना है। अगर हम स्वस्थ हैं तब तो हम निराजल व्रत कर सकते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हम फल आदि ले सकते हैं। फल आदि लेकर व्रत कर सकते हैं। ये सारी क्रिया करने के बाद हमें राधा रानी का भोग लगाना है। जो भी हम बनाए हैं घर में, पूरी, हलवा, अरवी की सब्जी राधा रानी को अति प्रिय है, तो इसलिए हमें अगर अरवी मिल जाए तो हमें अरवी की सब्जी बनाना चाहिए राधा रानी के लिए। और फिर सब कुछ करने के बाद हमें प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने के साथ ये श्लोक का उच्चारण करना चाहिए, तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरे प्रिय। इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करके राधा रानी के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। राधा रानी करुणामयी माँ है, वो आपकी सारे भावों को समझ रही हैं और आपके भाव अनुसार फल देंगी, क्योंकि भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान को पता होता है आपको क्या जरूरत है, आपकी क्या आवश्यकता है। आपको भगवान जी वो देंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। भगवान के पास तो सुमेरु पर्वत है, उनके पास तो खजाना है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं। आप जो भी सोच नहीं सकते वो आपको भगवान जी देंगे। इसीलिए राधा अष्टमी का व्रत करना चाहिए। महाभारत के पद्म पुराण में राधा रानी का विस्तार से वर्णन हुआ है। राधा रानी को पान भी अति प्रिय है। कहीं कहीं कहा जाता है कि राधा रानी को पान भी चढ़ाया जाता है या राधा रानी को पान का भी भोग लगाया जाता है। अब बात कर लेते हैं शाम की पूजा की। तो शाम की पूजा में हम क्या करेंगे, जैसे हम रोज पूजा में हम जो भी हमारे घर में है हम उसका भोग लगाएंगे और संध्या आरती करके सारा दिन राधा रानी के चरणों में समर्पित करेंगे। इस दिन किसी से क्लेश नहीं करना है, घर के द्वार पर रंगोली आदि बनाना है और सबसे मित्रवत व्यवहार करना है। सबके अंदर अपने प्रभु को देखना है, क्योंकि प्रभु तो सबके आत्मा में विराजमान है। और सुबह हम मंगला आरती से शुरुआत करते हैं और शाम को संध्या आरती से राधा रानी का
ये दिन खत्म करते हैं। राधा रानी करुणामयी हैं, सब पर कृपा करेंगी हमारे राधा रानी की। बात करते हैं राधा रानी की उत्पत्ति कैसे हुई। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा ये है कि वृषभान जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उस कन्या को अपने घर ले आए, लेकिन बालिका आंखें खोलने को राजी नहीं हुई। माता और पिता दोनों ये समझे कि ये लड़की देख नहीं सकती है। प्रभु की ऐसी लीला थी कि राधा रानी सबसे पहले श्री कृष्ण को देखना चाहती थी। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी उनसे उनका सामना हुआ, तभी राधा रानी ने आंखें खोल दी। अब बात करते हैं राधा अष्टमी के महात्म्य के बारे में। राधा अष्टमी की अद्भुत महिमा है। जो इस व्रत को करता है उसे इस व्रत का 1000 गुना फल मिलता है। हम 1000 एकादशी का व्रत करने से जो फल नहीं प्राप्त कर सकते, उसे एक दिन राधा अष्टमी व्रत करने से ये फल मिल जाता है। इस व्रत को करने से गंगा आदि तीर्थ स्थान का फल प्राप्त होता है। इसका व्रत करने से सुमेरु पर्वत के समान 100 गुना स्वर्ण दान करने से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से 1000 कन्या दान का पुण्य प्राप्त होता है। जो गलती से भी इस व्रत को करता है उसका पूरा परिवार वैकुंठ को प्राप्त करता है। पद्म पुराण में एक कथा आई है कि लीलावती ने इस व्रत को किया था। लीलावती बहुत ही पापिन थी, लेकिन राधाष्टमी के व्रत को भूल से कर ली थी। जब यम के दूत उन्हें पासे से बांध कर ले जा रहे थे, तभी राधा रानी के प्रभाव से विष्णु जी के पार्षद उन्हें पासे को काट कर मुक्त कराए और वैकुंठ को लीलावती प्राप्त हो गई। यही इस व्रत का महात्मा है। आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ ना कुछ आपको सीखने का मिला होगा। हो सकता है आपको सारी चीजें पता, हो सकता है आपको कुछ चीजें नहीं पता चली हो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलो आप सबसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊंगी मैं जल्दी। तो चलो तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे। आप सब खुश रहें।